देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों को बात करना है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पिछली क्लास में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझाया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के क्या-क्या होते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी को आप लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हमको वो पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में चार्जिंग के 3 मेथड आपको दिए गए हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, व्हेनेवर अ बॉडी इज चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज टेक्स प्लेस। किसी भी बॉडी को अगर आप लोग चार्ज कर रहे हैं तो याद रखिए कि वो बॉडी वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है उसको हमेशा फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी को आप लोग चार्ज कर रहे हैं या चार्जिंग में जा रही है कोई बॉडी तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को इग्नोर करेगी, उसको इग्नोर नहीं करेगी। कोई भी बॉडी है उसको चार्ज करिए, न्यूट्रल रखिए, उसको कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को हमेशा ओबे करना पड़ेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमारे सिलेबस में मेथड ऑफ चार्जिंग जो है 3 तरह से मेथड है, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा और फ्रिक्शन के द्वारा। किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो उसको 3 प्रोसेस होते हैं। या तो कंडेंसन के द्वारा उस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, या फिर इंडक्शन के द्वारा उस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंडक्शन किसको कहते हैं। तो कंडक्शन का केस ऐसा होता है, देखिए, is found the conduction only in these method of the neutral body is charged when the help of the another charge body। तो अगर आपको कंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करना है, अगर आपको किसी बॉडी को क्या करना है बेटा, चार्ज करना है, पर किसके द्वारा भैया, कंडक्शन के द्वारा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि एक आपके पास बॉडी जो हो जिसको आपको चार्ज करना है वो बॉडी आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। मान लीजिए आपको बी को चार्ज करना है तो जरूर जिसको भी आपको चार्ज करना है वो बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में एक आपको वहाँ पे चार्ज बॉडी चाहिए। मान लीजिए ए आपकी एक चार्ज बॉडी है। अगर आपको कंडक्शन का प्रोसेस के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करना है तो याद रखिए जिस बॉडी को आपको चार्ज करना है उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और जिस बॉडी को चार्ज करना है उसका चार्ज तो न्यूट्रल होना चाहिए, और एक अनदर बॉडी लाएंगे जो कि आपकी चार्ज होनी चाहिए। तो आपको यही लिखा है इज फाउंड द कंडक्शन ओनली इन दीज, तभी होगा मेथड ऑफ न्यूट्रल बॉडी इज चार्जिंग। जो आपका कंडक्शन है वो यूज करते हैं हम लोग किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए, और कैसे, विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। और उसकी मदद कौन करता है चार्ज होने में, कोई दूसरी बॉडी आपकी जो चार्ज होगी। तो हमने यहाँ से मान लिया कि क्यू आपका एक चार्ज पार्टिकल है और बी आपका न्यूट्रल है जिसको हमको चार्ज करना है। बोथ द बॉडी आर मेड द कनेक्टेड सो डैट सम चार्जेस ए इज ट्रांसफर ऑफ बी, क्योंकि नेट फाइनल चार्ज इक्वल टू नेट इनिशियल चार्ज के होता है। तो आप लोग क्या करिए, इन दोनों बॉडियों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आइए। क्या करिए बेटा, इन दोनों बॉडियों को एक दूसरे के कांटेक्ट में हम लोग ले आएंगे। इफ स्पेयर आर आइडेंटिकल, अगर हमारे पास स्पेयर आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम साइज और डिफरेंट मटेरियल। आइडेंटिकल का ये मतलब नहीं है कि मटेरियल भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल का केवल ये मतलब है कि साइज उनका सेम होना चाहिए, मटेरियल डिफरेंट हो इससे कोई मतलब नहीं है। इफ स्पेयर आर आइडेंटिकल फाइनली चार्ज विल बी इक्वल। अब अगर दोनों आपके जो स्पेयर है वो अगर आपके आइडेंटिकल है तो हम मानते हैं कि ए पे चार्ज Q1 आया और बी पे चार्ज कितना आया QT। अब जब दोनों को टच करा देते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, तो मान लेता हूँ ए पे भी एक्स चार्ज हो जाता है और बी पे भी एक्स चार्ज होता है, क्योंकि दोनों बॉडी आपके साइज में सेम है। अगर बॉडी आपके साइज में सेम होती है तो चार्ज दोनों में सेम होगा। तो अब देखिए, जो ये x प्लस एक्स होगा, नेट फाइनल चार्ज नेट इनिशियल चार्ज के बराबर होगा। इनिशियल कितना था, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2/2 ऑन ए एंड ऑन बी। मतलब ए पे भी चार्ज आपका कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2, और बी पे भी आपका कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2/2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल स्पेयर। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी आपके पास दो आइडेंटिकल स्पेयर है, हैविंग चार्ज 24 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम व्हेन बोथ आर जॉइंटेड फाइंड आउट। बोला गया है कि आपके दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं जिसमें एक स्पेयर पे आपके पास जो चार्ज है वो 24 माइक्रोकूलम का है, और दूसरे स्पेयर पे जो चार्ज है वो -8 माइक्रोकूलम का है। फाइंड आउट आपको करना है फाइनल नेट चार्ज ऑन बोर्ड। दोनों पे आपको नेट चार्ज बताना है। तो नेट चार्ज करना है, दोनों ज्वाइन किए गए हैं तो हमको क्या करना होगा, नेट इनिशियल चार्ज जो होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे फाइनल चार्ज के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 24 में 8 को ऐड करोगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 माइक्रोकूलम/2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 माइक्रोकूलम। तो ए और बी पे टोटल कितना चार्ज होगा भैया, 8 माइक्रोकूलम, और 8 माइक्रोकूलम का हो जाएगा आफ्टर द कनेक्टिंग। इसके बाद बोला गया हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे कितना चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो हम देखिए ए से बी में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल हमारा 16 माइक्रोकूलम का जो है ट्रांसफर हुआ। कैसे हुआ देखो, इसको समझना ध्यान से बेटा।
ये बॉडी ए है जिस पे 24 माइक्रोकूलाम है और ये बॉडी बी है जिस पे आपका माइनस का 8 माइक्रोकूलाम है। फाइनली इन पे चार्ज आ जाता है 8 माइक्रोकूलाम। अगर ए पे 8 माइक्रोकूलाम फाइनल टचिंग के बाद आपका चार्ज आ रहा है, तो इसमें देखिए फाइनल ये है, इनिशियल 24 था, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो 24 माइनस 8 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइक्रोकूलाम। तो ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो आपको लिखना है 16 माइक्रोकूलाम, क्योंकि ए पे आपका जो चार्ज है वो था आपके पास 24 माइक्रोकूलाम, वो था आपके पास 24 माइक्रोकूलाम, और आफ्टर कनेक्टिंग उस पर आ गया 8 माइक्रोकूलाम। तो जितने की आपकी उसमें डिक्रीज आया वही तो उसका चेंज आया, तो 16 माइक्रोकूलाम का डिक्रीज आया, इसका मतलब 16 माइक्रोकूलाम जो आपके चार्ज है वो आपके यहाँ से ट्रांसफर हो गए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया वो केस कि जब आपको कंडक्शन कराना हो और जो स्पेयर हैं वो आपके आइडेंटिकल हो। पर क्या कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पेयर आपके आइडेंटिकल ना हो? इफ स्पेयर आर नॉट आइडेंटिकल, अगर स्पेयर आइडेंटिकल नहीं तो फाइनल चार्ज ऑन स्पेयर विल बी डिवाइडेड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो जो उसमें फाइनल चार्ज होगा वो रेशियो होगा जो उन स्पेयर की रेडियस का रेशियो होगा, उसी रेशियो में आपका चार्ज ट्रांसफर होगा। देखिए मान लेते हैं इनिशियली ए पे आपका Q1 चार्ज है और बी पे आपका Q2 चार्ज है। मानते हैं कि रेडियस ए की R1 है और बी की रेडियस R2 है। आफ्टर द टचिंग, अब ये आइडेंटिकल नहीं तो दोनों में टच के बाद अलग अलग चार्ज होगा। इस पे x1 x मान लेते हैं और इसमें y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई फाइनल जो चार्ज है वो इनिशियल चार्ज के Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। तो जो आपका ये चार्ज का रेशियो होगा x और y का रेशियो हमेशा इनके रेडियस के रेशियो के बराबर आना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन होंगी, तो यहाँ से रेडियस आपको स्पेयर की दी जाएगी तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से Q1 Q2 दिया जाएगा तो x y में एक रिलेशन आ जाएगा। दो रिलेशन बनेंगे x और y में, और दो वेरिएबल हैं x एंड y, और वहाँ सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के बता देंगे कि a पे टचिंग के बाद इतना चार्ज आएगा और बी पे टचिंग के बाद इतना चार्ज आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, टू स्पेयर्स ए एंड बी द रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज। दो स्पेयर हैं, एक ए है और एक बी है। ए की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर और बी की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ए पे चार्ज बोला गया है 32 माइक्रोकूलाम और बी पे चार्ज बोला गया है 8 माइक्रोकूलाम। इफ ए और बी आर जॉइंट, बोला गया है कि अगर हम ए और बी को टच करा देते हैं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द चार्ज थ्रो द स्मॉलर स्पेयर टू बिगर स्पेयर। तो स्मॉलर स्पेयर का मतलब हो गया ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमको ये पता है कि मान लेते हैं आफ्टर टचिंग ए पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया x और बी पे हो गया y, और शुरू में ए पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे आपके पास कितना बेटा 32 माइक्रोकूलाम और बी पे जो थे वो था आपके पास 8 माइक्रोकूलाम। ठीक, टचिंग के बाद मान लेता हूँ इसमें एक्स वाई होगा, तो इनका जो रेडियस का रेशियो होगा R1/R2 का जो रेशियो होगा वो 1/2 आएगा, क्योंकि R1 की रेडियस 1 है और उसकी 2 है। अब देखिए टोटल चार्ज जो है इनके बीच में कितना होगा 40 माइक्रोकूलाम। तो क्या x1 इक्वल टू, देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने इसको काफ़ी डायरेक्ट सॉल्व किया है, एक मिनट रुकना मैं समझा देता हूँ आपको इसको। देखिए आपने अभी बताया कि जो रेडियस का रेशियो होगा वो चार्ज के रेडियस के बराबर होता है, R1/R2 x/y के बराबर होगा। R1 1 है, R2 2 है, तो x/y यहाँ से ये होगा, तो क्या यहाँ से y इक्वल टू 2x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब टोटल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज इक्वल टू टोटल इनिशियल चार्ज की बात होगी, तो टोटल फाइनल चार्ज तो x प्लस वाई है और इनिशियल चार्ज 32 प्लस 8 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 40 माइक्रोकूलाम। अगर y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x प्लस का 2x इक्वल टू 40xy, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 40 माइक्रोकूलाम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3 माइक्रोकूलाम। तो हमें ये पता चल गया कि जो ए बॉडी है उस पर कितना चार्ज होगा भैया, उस पर चार्ज होगा 40 माइक्रोकूलाम बाई 40/3 माइक्रोकूलाम होगा, और बी पे कितना है y, और y किसके बराबर है बेटा 2x के बराबर है, तो उस पर कितना हो जाएगा भैया, x की वैल्यू रखोगे 80/3 माइक्रोकूलाम चार्ज हो जाएगा। उस पर आपका चार्ज कितना हो जाएगा बेटा 80/3 माइक्रोकूलाम उस पर आपका चार्ज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं बेटा, देखिए अब एक मैं आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी इसका आंसर आए, ठीक है। तो बोला गया है टू बॉडी में, इसको समझा देता हूँ, ए एंड बी कैरी द चार्ज माइनस का 3 माइक्रोकूलाम एंड माइनस का 0.44 माइक्रोकूलाम। बोला गया है कि दो बॉडी हैं ए बी, जिसमें से ए बॉडी का चार्ज आपके पास -3 माइक्रोकूलाम है और जो बी बॉडी है उसका चार्ज है 0.44 माइक्रोकूलाम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। आपको बताना है कि ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सो डैट दे एक्वायरी इक्वल चार्ज, कि दोनों ए और बी पे आपका इक्वल चार्ज क्रिएट हो जाए।
तो आपको केवल बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करें ए से बी में कि ए और बी दोनों का चार्ज जो है आपका इक्वल हो जाए। जो भी हो इसका आंसर आप बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप बताएं, तो मैं इसको अगले में लेक्चर में आपका सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए हमने कंडक्शन के विषय में पढ़ लिया कि कंडक्शन क्या होता है। अब हमको पढ़ना है इंडक्शन। दूसरा जो आपका चार्जिंग का मेथड होता है वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इन इंडक्शन आ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट टूवर्ड्स। अब इंडक्शन में क्या करते हैं कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव कराते हैं, बट नॉट मेड इन कनेक्ट, पर उन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाना है, मतलब उन दोनों को टचिंग नहीं कराना है। न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी की तरफ ले जाना है पर उसको टच नहीं कराना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इज न्यूट्रल बॉडी। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव है, तो अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी ऐसी होगी जिसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, तो अब देखिए ए ब्रॉट द टूवर्ड्स बी, जब ए को बी की तरफ ले जाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी के निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपकी इस कंडीशन में पहुंच जाएगा जब आपको ए को ब्रॉट कराओगे टूवर्ड्स बी। अब आपको क्या करना है कि जो आपका नाउ द बॉडी बी इज दैट साइड, अब आपको बी बॉडी को अर्थ कर देना। तो जब आप बी बॉडी को अर्थ कर दोगे तो जो चीज़ का ये ए बॉडी रिपेल कर रही है वो चीज़ क्या होगी, ये कंडक्टिंग वायर के द्वारा अर्थ सरफेस में चली जाएगी आपकी। अब जब सारा पॉजिटिव का चार्ज आपका अर्थ सरफेस में चला गया तो यहाँ क्या बचा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अर्थिंग इज रिमूव ए इज ब्रॉट अवे। अब इसके बाद अर्थिंग को खत्म कर देना। तो यहाँ से मैंने अर्थिंग को काट दिया, तो अब बी पे हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके बाद जो आपका ए पार्टिकल रखा था, जो चीज पॉजिटिव चार्ज था, उसको आपको वहां से हटा देना। तो देखिए बी आपका न्यूट्रल था और इसके बाद क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो इंडक्शन। ठीक, नाउ द बॉडी इज चार्ज विच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। और इस प्रोसेस से जो बॉडी चार्ज होती है उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इन इंडक्शन फाइनल चार्ज ऑफ बोथ द ऑलवेज अपोजिट नेचर। और इंडक्शन में जो दोनों बॉडी होंगी उन दोनों पे आफ्टर द चार्जिंग जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वो आपका अपोजिट चार्ज आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज, मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस चार्ज का वो होगा क्यू माइनस का क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 अपॉन ई आर। यहाँ पे ये क्यू क्या है, चार्ज कैरिंग बॉडी, जो चार्ज कैरिंग बॉडी है उसका चार्ज है यहाँ पे रखना है। और ई आर को आपको पता ही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, जो कि कूलाम्ब लॉ में आप लोगों को मैं सही से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इंडक्शन की बात हो गई। अब देखिए जैसे आपको मैं एक सवाल समझा देता हूँ। जैसे आपको बोला गया कि आपकी ए बॉडी एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का इंड्यूस चार्ज आपको निकालना है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे इंड्यूस चार्ज का, Q इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस का ई आर। अब देखिए Q तो आपको यहाँ पे चार्ज दिया है तो माइनस का Q रहेगा 1 अपॉन 1 माइनस का 1। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कॉपर का होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ पे इन्फिनाइट रख देंगे। ये वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी याद रखना है। तो अभी समझ लीजिए कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो कॉपर को इन्फिनाइट होता है, तो यहाँ रख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से Q इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, मतलब कॉपर में कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा आफ्टर इंडक्शन। इसी तरह से एक बॉडी दी गई है C जो कि ग्लास का है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4/3। तो आपको बताना है कि अगर A के द्वारा इसका इंडक्शन कराएं तो C पे कितना चार्ज कैरी आउट होगा। तो देखिए चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस का क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस का 1 अपॉन ई आर। और जब ई आर की वैल्यू 4/3 रखोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो माइनस का Q/4 आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंडक्शन के ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए चार्जिंग का आखिरी जो प्रोसेस आपके सिलेबस में है वो है आपके पास फ्रिक्शन के द्वारा, कि फ्रिक्शन के द्वारा आप कैसे चार्ज करा सकते हैं किसी भी पार्टिकल को। इनिशियली बोथ बॉडी आर न्यूट्रल। फ्रिक्शन में क्या होना चाहिए कि दोनों बॉडी जो आपके पास हों वो न्यूट्रल होनी चाहिए। नाउ बोथ आर रबड विद ईच अदर, सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब क्या करना है कि दोनों न्यूट्रल बॉडी को एक दूसरे से टच कराना है और उनको रब कराना है। रबड करोगे जब आप लोग तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। मान लीजिए ग्लास और सिल्क को लिया और इन दोनों को आपने क्या कराया, टच करके रबड़ किया, तो आपका जो ग्लास होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों बॉडियों को फिर अलग अलग आपको कर देना। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपके समझ में आया होगा। चार्जिंग के तीनों मेथड में से अगर किसी भी मेथड में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। ये तीनों आपको चार्जिंग के मेथड अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। इन तीनों के द्वारा हम लोग चार्जिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे कूलॉम्ब्स लॉ का, जो कि आपके हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। कूलॉम्ब्स लॉ या फिर कूलॉम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इन दोनों को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।